नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, यदि आपने लूसेंट पढ़ी है तो ये 100 क्वेश्चन है, 100 में से 80 प्रश्न सही करके दिखाना है। रोज आपको ऐसे ही टेस्ट पेपर मिलता है, फ्री टेस्ट पेपर मिलता है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको प्रोवाइड कराएं और आपसे हमें उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक जरूर क्या करेंगे और क्वेश्चन में 100 में से 80 प्रश्न सही करके अपनी काबिलियत को साबित करेंगे, अपनी पढ़ाई को साबित करेंगे। करते हैं वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किनके बारे में नरम दलीय पद का प्रयोग नहीं किया जा सकता, कि नरम दल के नहीं थे। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से विपिन चंद्रपाल ये नरम दल के नहीं थे। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। विपिन चंद्रपाल जी नरम दल से संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे। तो इसमें आपसे पूछा गया है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी ने किस पुस्तक को लिखा था। तो दादा भाई नौरोजी की बहुत फेमस पुस्तक है, उसका नाम है आपका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कोई एक गलत है, क्या कौन सा गलत है? तो यहां पर आपको मैं बताता हूं सीधे, बदीर शाही बिरार ये गलत है। बाकी आपके तीनों सही है। निजाम शाही अहमदनगर, आदिल शाही बीजापुर और कुतुब शाही गोलकुंडा। ऑप्शन नंबर यहां पर सी गलत आंसर है, गलत जोड़ा है। निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक 5 वर्ष में धार्मिक सभा का आयोजन कौन करता था? राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर यहां पर डी हर्षवर्धन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, कृष्णदेव राय के दरबार के अष्ट दिग्गज में कौन शामिल थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे, उनमें उनके दरबार के 8 महान कवि थे। ऑप्शन नंबर ए 8 महान कवि राइट आंसर है। बुद्ध को क्या मान्य नहीं था? तो बुद्ध जी को एक तो आपकी मूर्ति पूजा और दूसरा बलि, ये दोनों मान्य नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, पहला और तीसरा। बाकी मृत्यु पश्चात जीवन के अस्तित्व पर बुद्ध यकीन करते थे, मूर्ति पूजा और बलि पर विश्वास नहीं करते थे, मान्य नहीं था। ऑप्शन नंबर ए। प्राचीन कालीन शासन कला एवं राज्य व्यवस्था का उल्लेख कहां पर मिलता है? तो प्राचीन कालीन शासन कला एवं राज्य व्यवस्था अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक थी? कमेंट करके बताइए। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक थी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से 1192 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1192 ईस्वी की बात है, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी तराइन का द्वितीय युद्ध राइट आंसर हो जाएगा। पल्लवों की राजधानी किस शहर में थी? तो पल्लवों की जो राजधानी थी ये थी आपकी कांचीपुरम। ऑप्शन नंबर यहां पर भी कांचीपुरम राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। बंगाल विभाजन किस वर्ष में हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो हुआ था आपका, ये हुआ था आपका 1905 में। किसके समय हुआ था बताइए, किसके समय बंगाल विभाजन हुआ था? कौन था उस समय गवर्नर जनरल? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। किस शताब्दी में अशोक का साम्राज्य था? तो राइट आंसर हो जाएगा, अशोक का साम्राज्य था आपका ईसा पूर्व 3री शताब्दी में। ऑप्शन नंबर बी ईसा पूर्व 3री शताब्दी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत पर किस राजवंश का शासन था? तो तैमूर के समय दिल्ली वंश पर आपका तुगलकों का शासन था। ऑप्शन नंबर बी तुगलक वंश राइट आंसर है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जय हिंद का नारा इनमें से किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा दिया था आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सुभाष चंद्र बोस जी राइट आंसर है। किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? तो भारत के लौह पुरुष के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी राइट आंसर हो जाएगा। किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? तो भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए दादा भाई नौरोजी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन डैश की प्रतिक्रिया स्वरूप शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन ये शुरू हुआ था क्रिस्प प्रस्ताव की प्रतिक्रिया स्वरूप। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्रिस्प प्रस्ताव। लॉर्ड मैकाले संबंधित है? तो लॉर्ड मैकाले आपके राइट आंसर हो जाएगा, ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी शिक्षा से प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। धनवंतरी का नाम जुड़ा है? तो धनवंतरी का नाम जुड़ा है भारतीय औषधियों से। ऑप्शन नंबर ए भारतीय औषधियों से राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रचना के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था?
तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार ये मिला था गीतांजलि के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी गीतांजलि प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिराजुद्दौला की हार डैश युद्ध में हुई थी, तो सिराजुद्दौला की हार प्लासी के युद्ध में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी प्लासी राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए प्लासी जो है किस राज्य में पड़ता है, प्लासी जो स्थान है जहां पर युद्ध हुआ था किस राज्य में पड़ता है, कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहां दिया था, तो गौतम बुद्ध जी ने सबसे पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर बी सारनाथ राइट आंसर हो जाएगा। शक युग या शक संवत आरंभ कब से हुआ था, तो शक संवत जो आरंभ हुआ था वो हुआ था 78 ईस्वी से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी 78 ईस्वी शक संवत के लिए बिल्कुल सही आंसर है। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग जो था ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन राइट आंसर है। इंडिका के लेखक हैं, तो इंडिका के लेखक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये थे आपके मैगस्थनीज। ऑप्शन नंबर बी मैगस्थनीज इंडिका के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिका किसने लिखी, सेम क्वेश्चन, इंडिका लिखी थी मैगस्थनीज ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी मैगस्थनीज राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था अनंत वर्मन चोड़गंग। ऑप्शन नंबर यहां पर ए अनंत वर्मन चोड़गंग प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गुलाम वंश का संस्थापक इनमें से कौन था, तो गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में माना जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर यहां पर डी कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो जामा मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहां के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी शाहजहां ने जामा मस्जिद का निर्माण कराया था दिल्ली वाली। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था, तो ईस्ट इंडिया के समय ऑप्शन नंबर बी अकबर भारत का शासक था। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया, तो किसने भाग नहीं लिया पूछा गया है, राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह जी के द्वारा भाग नहीं लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक आपके जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जी। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया, तो दिल्ली को राइट आंसर हो जाएगा आपका 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1911 ईस्वी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। चौरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा था, तो चौरी चौरा घटना के कारण असहयोग आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा था। ऑप्शन नंबर सी असहयोग आंदोलन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को शस्त्र की तरह प्रयोग किया था, तो भूख हड़ताल सबसे पहले की थी उन्होंने अहमदाबाद हड़ताल में 1918 की बात है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। 3 INA जवानों की प्रसिद्ध सुनवाई के समय वकील कौन था, तो 3 INA जवानों की प्रसिद्ध सुनवाई के समय भूला भाई देसाई जी वकील थे। ऑप्शन नंबर यहां पर ए भूला भाई देसाई जी राइट आंसर है। किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यह प्रारंभ किया था आपका 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1942 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय लॉर्ड डफरिन भारत के गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर यहां पर सी लॉर्ड डफरिन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी, तो वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की जो उपाधि दी गई थी यह दी गई थी आपकी बारदौली सत्याग्रह की महिलाओं के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बारदौली सत्याग्रह की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम बताइए, तो भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर के नाम से जयप्रकाश नारायण या जेपी नारायण जी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जेपी नारायण या जयप्रकाश नारायण जी राइट आंसर है। शक काल पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष में आरंभ हुआ था, तो शक काल पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग ये AD 78 में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 78 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा। उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं किस राज्य में स्थित है, उदयगिरी की पत्थर में काटी गुफाएं जो है ये मध्य प्रदेश में विदिशा जिला पड़ता है उसके निकट स्थित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भोपाल के पास विदिशा है, वहीं पे उदयगिरी गुफाएं। अमरी जो हड़प्पन सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है, तो अमरी ये स्थित है आपका सिंध प्रांत में। ऑप्शन नंबर ए सिंध प्रांत प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अमरी के लिए। 326 ईसा पूर्व उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर का अतिक्रमण इनमें से किसके काल में हुआ था, तो सिकंदर का जो अतिक्रमण हुआ था वो नंद के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी नंद काल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सेना को नगद वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया, तो सेना को नगद वेतन देना स्टार्ट किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर यहां पर सी अलाउद्दीन खिलजी ने नगद वेतन देना स्टार्ट कर दिया था सेना को।
इनमें से किस अवधि में लॉर्ड विलियम बेटिंग गवर्नर जनरल रहे थे? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग जो थे ये रहे थे 1828 से लेकर 1835 तक। ऑप्शन नंबर सी 1828 से 1835 राइट आंसर है। माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष पारित हुआ? तो माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ये 1919 ईस्वी में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम बताइए। यहां पर आपको दिए गए हैं मुगल शासक, तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले बाबर, उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर है। डैश में शाहजहां मुगल सिंहासन पर बैठा था, तो जो शाहजहां था ये 1628 ईस्वी में मुगल सिंहासन पर बैठा था। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इनमें से किसे माना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है आपका चंद्रगुप्त प्रथम को। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही आंसर हो जाएगा। यहां पर चंद्रगुप्त प्रथम राइट आंसर है। टाइपिंग मिस्टेक थी, सही कर दिया, चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था इस समय आपके बंगाल के नवाब, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिराजुद्दौला। ऑप्शन नंबर ए सिराजुद्दौला प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके शासनकाल में इब्ने बतूता भारत आया था? तो इब्ने बतूता भारत मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चंपारण सत्याग्रह तीन कठिया पद्धति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए तीन कठिया पद्धति राइट आंसर है। अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? तो अशोक का शिलालेख राइट आंसर हो जाएगा, ये लिखा हुआ है ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी ब्राह्मी लिपि प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चार आर्य सत्य किसका साहित्य है? तो चार आर्य सत्य ये बौद्ध धर्म का साहित्य है। ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म राइट आंसर है। बाणभट्ट किनके दरबारी लेखा कवि थे? तो बाणभट्ट जी जो थे ये आपके हर्षवर्धन के दरबारी लेखा कवि थे। ऑप्शन नंबर यहां पर सी हर्षवर्धन राइट आंसर है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के सबसे पहले अध्यक्ष थे आपके आगा खां जी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी आगा खां प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भगवान बुद्ध का अस्थि अवशेष निम्नलिखित में से कहां सुरक्षित रखा गया है? तो बुद्ध जी का अस्थि अवशेष ये पटना में सुरक्षित रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी पटना राइट आंसर हो जाएगा। ग्रैंड ट्रंक रोड जोड़ता है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो जोड़ता है ये आपका दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी दिल्ली से कलकत्ता राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे? तो भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय जी। ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस शासक ने अपने सिक्कों पर शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति अंकित करवाई थी? तो शाक्य मुनि बुद्ध की आकृति कनिष्क ने अपने सिक्कों पर अंकित कराई थी। ऑप्शन नंबर सी कनिष्क राइट आंसर हो जाएगा। मदन्ना और भकन्ना किस राज्य के थे? तो मदन्ना और भकन्ना ये जो दोनों थे ये आपके थे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोलकोंडा राज्य के। ऑप्शन नंबर ए गोलकोंडा राज्य प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने सप्तरथ मंदिर का निर्माण कहां कराया था? तो जो सप्तरथ मंदिर है इसको महाबलीपुरम में इनका निर्माण कराया गया था। ऑप्शन नंबर ए महाबलीपुरम राइट आंसर है। ईरानी त्योहार नौरोज का प्रचलन किसने आरंभ किया था? तो ईरानी त्योहार नौरोज जो था इसका जो प्रचलन था ये आरंभ किया गया था बलबन के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी ऑप्शन नंबर डी बलबन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, तो गांधी जी ने दांडी यात्रा ये नमक कानून तोड़ने के लिए स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन नंबर यहां पर ए नमक कानून तोड़ने के लिए राइट आंसर है। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहां से प्रारंभ किया था? सबसे पहला सत्याग्रह आरंभ जो किया गया था यह किया था चंपारण से। ऑप्शन नंबर डी चंपारण प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी? तो नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी को गोली मारी थी। ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। शिवाजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो शिवाजी के बारे में कथन सत्य है कि उन्होंने मराठों को एक राष्ट्र में जोड़ा था। ऑप्शन नंबर बी मराठों को एक राष्ट्र में जोड़ा था राइट आंसर है। इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई? तो इंडियन नेशनल आर्मी ये बनाई गई थी आपकी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस जी राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के सैनिक विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 के सैनिक विद्रोह का तात्कालिक कारण था सैनिकों को चर्बी लगे कारतूसों की आपूर्ति। ऑप्शन नंबर यहां पर भी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय जी ये संस्थापक थे आपके ब्रह्म समाज के। ऑप्शन नंबर यहां पर ए ब्रह्म समाज प्रश्न के लिए राइट आंसर है। कालिदास डैश थे, तो कालिदास जी जो थे
यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कालिदास जी के बारे में। ये गुप्तकालीन कवि थे, ऑप्शन नंबर सी, गुप्तकालीन कवि थे कालिदास जी। लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? तो लुम्बिनी जो है ये बौद्धों का धार्मिक स्थल है, ऑप्शन नंबर ए बौद्धों का धार्मिक स्थल राइट आंसर है। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत के लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी राइट आंसर है। प्रसिद्ध सांची स्तूप होना चाहिए, स्तंभ लिखा हुआ है, किसके समय बना था? तो सांची का जो स्तूप है आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका अशोक के समय बना था, ऑप्शन नंबर ए सांची का स्तूप या सांची स्तंभ भी यदि आए तो अशोक, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। बुद्धवाद और जैनवाद विरोधी आंदोलन आवश्यक रूप से निम्न के विरुद्ध थे। तो बुद्धवाद और जैनवाद विरोधी जो आंदोलन थे ये ब्राह्मणों के रीति रिवाजों और औपचारिकताओं के विरुद्ध थे, ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान है आपकी शहर योजना प्रणाली में, ऑप्शन नंबर डी शहर योजना प्रणाली राइट आंसर है। 4 आश्रम निम्न से संबंधित थे। तो जो 4 आश्रम थे ये आपके जीवन के चरणों से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर ए जीवन के चरणों से राइट आंसर है। निम्न में से किसके प्रयासों से 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था? तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के परिचय के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा के परिचय के लिए यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन नंबर यहां पर डी लॉर्ड मैकाले प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था तथा सबसे पहले उसे कब बनाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष WC बनर्जी थे और 1885 ईस्वी में उनको बनाया गया था, ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान मैसूर की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान के शासनकाल के दौरान जो मैसूर की राजधानी थी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ये थी आपकी श्रीरंगपट्टम, ऑप्शन नंबर यहां पर सी श्रीरंगपट्टम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा जो बौद्ध मठ था उसकी स्थापना हुई थी आपकी नालंदा में, ऑप्शन नंबर यहां पर डी नालंदा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। दीन इलाही निम्न का नाम था। तो दीन ए इलाही ये जो था आपका ये था एक धर्म, ऑप्शन नंबर सी एक धर्म था दीन ए इलाही नाम से। जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां के द्वारा कराया गया। स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती क्या थी? तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती थी शांति को बनाए रखना, क्योंकि भारत पाकिस्तान बंटवारा भी हुआ था हिंदू मुस्लिम, तो ऑप्शन नंबर सी शांति को बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट था, ये मुख्य चुनौती थी जब जैसे देश आजाद हुआ था। भारतीय इतिहास का ऐसा पहला शासक किसे माना जाता है जिसके पास स्थायी सेना थी? तो स्थायी सेना रखा था कि कौन? बिंबिसार, ऑप्शन नंबर यहां पर डी बिंबिसार एक स्थायी सेना अपने पास रखा था। ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर विख्यात है? तो ब्लैक पैगोडा के नाम से आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। धर्म परिवर्तन के बावजूद हिंदुओं को अपनी पैतृक संपत्ति से हिस्सा दिलाने का कानून किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ये पारित किया गया था विलियम बैटिंग के समय, ऑप्शन नंबर यहां पर भी विलियम बैटिंग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किए थे? तो अकबर के द्वारा कक्षवाहों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए थे, ऑप्शन नंबर यहां पर डी कक्षवाहों के साथ राइट आंसर है। दक्षिण भारतीय शासक जिसने राज्य में रेशम उत्पादन को कृषि उद्योग के रूप में प्रविष्ट किया था? तो रेशम उत्पादन को कृषि उद्योग के रूप में दक्षिण भारत में हैदर अली, ऑप्शन नंबर यहां पर सी हैदर अली प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेहरू व गांधी के विचार नहीं मिलते थे। तो नेहरू और गांधी जी के भारत के औद्योगिकीकरण पर विचार नहीं मिलते थे। एक सपोर्ट में थे, नेहरू जी सपोर्ट में थे कि इंडस्ट्रियल लगना चाहिए और गांधी जी नहीं थे। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? तो बुलंद दरवाजा का जो निर्माण कराया गया था ये कराया गया था आपका अकबर के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहां पर ए अकबर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। निम्नलिखित किस धार्मिक पंथ के अनुयायी दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में 2 भागों में विभाजित हो गए? तो दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म में बढ़ गए थे, ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर। अच्छा बताइए बौद्ध धर्म कौन कौन से 2 भागों में बटा था? बौद्ध धर्म कहां किस किस में बट गया था? कमेंट करके बताइए कौन कौन से 2 समुदायों में बट गया था या भागों में बट गया था। महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह कहां पर शुरू किया था? सबसे पहली बार सत्याग्रह शुरू किया था चंपारण में, ऑप्शन नंबर बी चंपारण राइट आंसर है। गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी कहां से? तो दांडी यात्रा शुरू की थी
किस लिए की थी? नमक कानून को तोड़ने के लिए। कहां से की थी? तो साबरमती से। ठीक है, याद रखना, नमक कानून को तोड़ने के लिए। अलीपुर बम कांड में कौन शामिल थे? तो अलीपुर बम कांड में आपके अरविंद घोष जी शामिल थे। ऑप्शन नंबर यहां पर अरविंद घोष जी राइट आंसर हो जाएगा। खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने शुरू किया था? तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन अब्दुल गफ्फार खान ने स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर ए। ये था आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए बलबन, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। इसमें से कोई एक आंसर सही है, कमेंट करके बताइएगा कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया। इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताइए। इसके आगे के वीडियो देखना है, मतलब ये मैंने आपको 600 से 700 कराए, 700 से 800 का वीडियो चैनल पर है, जाओ 800 से 900, 900 से 1000, 4 वीडियो जाके देखो तो आपके 400 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। जस्ट इसके पहले वाले वीडियो देख लेना, लाइन से चल रही है सीरीज। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 80 क्वेश्चन किसके सही है कमेंट करके बताइए, और इस प्रश्न का आंसर बताइए बलबन या इल्तुतमिश में से क्या है। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।